मैं तो इस बात के लिए खैर मना रहा हूँ कि बेचारे अजय और तुषार को उन दोनों के जलवे झेलने के लिए एक दूसरे का सहारा तो होगा, वरना ये दोनों तो उन दोनों डॉक्टर्स को इस इवेंट के खत्म होने तक पागल ही करके छोड़ने वाली थी। पुलकित ने भी सौरभ की बातों में तड़का लगाते हुए कहा। पुलकित की बातों पर जहाँ सौरभ और पुलकित तो जोर जोर से हंसने लगे, पर अमित तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। अमित, तुम मेरी टीम को ऑब्जर्व करने आओगे ना? काव्या ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने की कोशिश करते हुए कहा। अमित ने उसके हाथों को बीच में ही पकड़ लिया और कहा, यस श्योर, आई विल बी देयर एंड माइंड यू डॉक्टर चौधरी, इफ आई फाइंड अ सिंगल मिस्टेक डन बाय यू, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट फुल 0. यू अंडरस्टैंड? अ फुल बिग 0. अमित ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को आपस में जोड़कर एक बड़ा सा 0 बनाते हुए कहा, सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम मी एंड पे अटेंशन ऑन योर इवेंट. अमित ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और वहां से चला गया। हाय, तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तो है जो काव्या चौधरी को तुम्हारी ओर खींचता है। काव्या ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अटेंशन तो मैं दूंगी पर इवेंट पर नहीं, तुम पर। तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट हो कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी। काव्या ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और रश्मि के साथ वहां से बाहर निकल गई। सोनम दूर खड़ी काव्या और अमित को देख रही थी। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर अमित का गुस्सा उसे काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। हे कान्हा जी, ये मिस्टर सड़ू हमेशा सब पर गुस्सा ही क्यों होते रहते हैं? सोनम, चलना यहाँ से। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ शोर शराबे के और कुछ नहीं होगा। अंजलि ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से बाहर ले जाने लगी। चल तो रहे हम, तुम हमें खींच क्यों रही हो? सोनम ने उलझन में कहा। जल्दी चलो, नहीं तो वो निकल जाएंगे यहाँ से। अंजलि बेख्याली में बोल गई और अब चुपचाप खड़ी हो गई थी कि जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। क्या क्या कहा तुमने? कौन निकल जाएगा? हाँ, किससे मिलने के चक्कर में तुम हमें घसीटती भी ले जा रही हो? सोनम उसके सामने खड़ी हो गई थी। अरे वही ना जो हमारी टीम के कमांडिंग ऑफिसर बने, कैप्टन डॉक्टर सौरभ मेहरा। तुझे नहीं लगता है कि हमें उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए? आखिर इतने बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए हमें इतने अच्छे कमांडिंग ऑफिसर मिले। अगर कहीं काव्या चौधरी या फिर रश्मि सेन बन जाती ना हमारी कमांडिंग ऑफिसर्स, तो ये इवेंट बीच में छोड़कर जाना पड़ता। अंजलि ने कहा। वैसे कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है अपने नए कमांडिंग ऑफिसर की? सोनम ने अंजलि की तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब तुझसे छुपाकर कहाँ जाना है मैंने? अंजलि ने थोड़ा सा शर्माते हुए सोनम की तरफ देखा और बोली, तुझे मैंने बताया तो था कि एक सीनियर पर मुझे फर्स्ट ईयर से क्रश था। तो यही वो सीनियर है? सोनम ने सवालिया नजरों से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने अपनी गर्दन हिला दी। क्यों महारानी जी, जे तुम्हारे अंबाला में मोड़न की कमी पड़ गई हती जो तुम्हें अपाई सीनियर पे क्रश हो गए हो? बताया था ना आप लोगों को कि जब भी सोनम परेशान होती थी या घबरा जाती थी तो फिर उसके मुंह से शुद्ध ब्रजभाषा ही निकलती थी। अरे प्लीज यार, डोंट बी एंग्री, अंजलि ने सोनम को मनाते हुए कहा। तुम कतई बवाल हो यार, इतने हमारी सटकी पड़ी और तुम अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही हो, सोनम ने गुस्सा होते हुए कहा। अब मान भी जा मेरी राधा रानी, अंजलि ने उसके गले पड़ते हुए कहा। वैसे भी क्रश होता तो अब तक खत्म हो चुका होता, पर यार जब भी सौरभ सर को देखती हूँ ना, कसम से दिल में जो घंटियां बजती हैं तो फिर और कुछ याद ही नहीं रहता है। अंजलि ने जैसे कहीं खोते हुए अपने मन की बात बता दी थी। तुम्हारे दिल के अंदर क्या कोई मीटर वीटर फिट है जो तुम्हें पता चल जाता है कि अब सौरभ सर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे दिल की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी? सोनम को ये सब लॉजिक कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ मेरी राधा रानी, जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे आसपास ही होता है तो तुम्हारे दिल को ना उसकी खबर लग ही जाती है। वो अगर तुम्हारे आसपास से गुजर भी जाए ना तो ये जो दिल है ना, सोनम ने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, ये बहुत जोरों से धड़कने लगता है कि जैसे अब ये दिल बाहर आकर ही मानेगा। अंजलि बता तो उसे अपने दिल का हाल रही थी, पर ये क्या, सोनम को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके साथ भी तो पिछले 2 दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो किसी से प्यार नहीं है, उसने तो आज तक किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, पर तभी अचानक से उसका दिल फिर से यूं ही जोर से धड़कने लगता है, धक 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 धक। अंजलि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से कहा कि सामने देख। सोनम ने सामने की ओर देखा। सौरभ सर उन्हीं लोगों की तरफ बढ़े चले आ रहे थे और उनके साथ में आ रहे थे उनके ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी। सोनम ने एक बार उस ओर देखा और फिर घबराहट में अपनी नजरें वहां से हटा ली। अंजलि ने इशारा तो सोनम को सौरभ सर के लिए किया था, पर उसे क्या पता था कि सौरभ के साथ अमित एक के साथ एक फ्री के ऑफर में सोनम के लिए आ रहे थे। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, सौरभ ने अंजलि और सोनम की तरफ हाथ हिलाकर कहा। हेलो हेलो सर। दोनों लड़कियों का दिल किसी धौंकनी की तरह तेज दौड़ रहा था। रिलैक्स मिस वधावन, मिस वशिष्ठ,
सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग तो बस आपको ये बताने आए थे कि आने वाले फ्राइडे को हम लोगों को गोवा के लिए निकलना है। गोवा? इस बार सोनम ने सर ऊपर करके सौरभ की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ मिस वशिष्ठ, आप इतना चौंक क्यों गई गोवा के नाम पर? अमित ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हमें नहीं, वो कुछ नहीं। सोनम कुछ कहते कहते रुक गई थी। दरअसल सोनम को ना पानी से बहुत डर लगता है और गोवा में तो समंदर है ना, शायद इसीलिए। अंजलि ने सोनम की आंखें दिखाने के बावजूद भी अमित और सौरभ को बता दिया था। Well, for your kind information, I want to clear this with you all that we are going there for our practical event, not for enjoying picnic at the sea. So there's no point in worrying about it. अमित ने कड़क आवाज में कहा और सौरभ को वहां से आने के लिए इशारा करते हुए चला गया। Don't mind him. He sometimes talks like this. वो बस मुंह से ही खराब बोलता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। सौरभ ने अमित के एटीट्यूड पर बटरिंग करते हुए कहा। अच्छा, फिर मिलते हैं फ्राइडे को। सौरभ ने अंजलि की तरफ प्यार से देखा और दोनों से हाथ मिलाकर बाय करके वहां से चला गया। तो मिस वशिष्ठ को समंदर से डर लगता है। चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चल गया। अब अगर तुमने गोवा जाकर मेरे और अमित के बीच आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे डर को सच बनाने में देर नहीं लगाऊंगी। काव्या थोड़ी दूर पर खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी और फिर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए वहां से चली आई। यार, तू थोड़ा पोलाइटली भी तो बात कर सकता था ना। सौरभ दौड़ते हुए अमित के पीछे पीछे आ रहा था। अमित उसकी बात सुनकर रुक गया और पलटकर उसकी तरफ खड़ा हो गया। तेरा ये पोलाइट होना तुझे ही मुबारक हो। वैसे और कितनी लड़कियों के साथ तू पोलाइट होकर बात कर चुका है अब तक? हाँ, बता तू जाकर उस जूनियर को। अमित ने धमकी भरे लहजे में कहा। नहीं यार, दिस टाइम आई एम सीरियस, वो भी गॉड प्रॉमिस वाला। सौरभ के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। बहुत मस्ती कर ली यार, अब तो लास्ट सेमेस्टर भी आ गया। जिंदगी अब एक ठहराव चाहती है और जब ठहरना ही है तो फिर किसी ऐसे के साथ क्यों ना ठहरूं जो मेरी फील्ड की और मुझे पसंद भी हो। सौरभ वहीं ग्राउंड में बैठ गया। पक्का सोच ले, अंजलि की आंखों में मुझे तेरे लिए सच्ची चाहत दिखाई देती है। वो तेरी बाकी की बंदियों की तरह नहीं है। तो एक कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच लेना, कहीं मजाक मजाक में तो उस लड़की का दिल ना दुखा दे। अमित भी सौरभ के पास ही बैठ गया था। नहीं यार, आई एम डैम सीरियस अबाउट हर, सौरभ ने बहुत विश्वास के साथ कहा। अमित मुस्कुराकर वहीं घास पर लेट गया। अवनी ने खुद ही मयंक के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। मयंक अवनी की इस बात को सुनकर इतना खुश हो गया था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे पर बहुत प्यार से अपने पहले प्यार की छुअन को छोड़ दिया। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।